गेस्ट और उनके पेरेंट्स जो यहाँ बड़ी संख्या में आए हैं, और छोटे छोटे बच्चे। जो कार्यक्रम आपने देखा इतने सुंदर तरीके से, मैं बाहर भी गया हूँ और यहाँ के मैंने कार्यक्रम देखा, एक के बाद एक, बीच में बिल्कुल ब्रेक नहीं। तो ये प्रिंसिपल और हम धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने इतना सुंदर और हमें मौका देखा दिया कि इतना सुंदर प्रस्तुति यहाँ पर करी, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और खासकर जो बच्चों ने प्रस्तुत की, इतने सुंदर तरीके से उन्होंने प्रस्तुत, कलर कस्ट्यूम का जो डिजाइन किया था सब प्रोफेशनली किया था। और मैंने तो नेशनल कॉम्पिटिशन्स में कई जगह देखे, तो उस लेवल का हमारा प्रोग्राम था। तो और जो बच्चों को खासकर बहुत और कर्मचारीगण हैं, यहाँ पे अध्यापक हैं जिनकी मेहनत लगी है, उनको बहुत बहुत मुबारक। आगे भी हमें ऐसे प्रोग्राम देखने को मिलेंगे। इसके अलावा मैं ज़्यादा आपका समय नहीं दूँगा, दो चीज़ें मैं और कहना चाहता हूँ। मैं नेचर से जुड़ा हूँ जैसा आप जानते हैं, और विनोद पांडे जो परसर आए हैं वो काफ़ी ज्ञानी हैं। तो कॉलेज में कम से कम महीने में एक दिन हो तो नेचर से हम उनको जोड़ें, जंगलों में ले जाएं। भविष्य में ये नेचर को बचाने में इन्हीं का सहयोग मिलेगा। और मैं देख रहा था लास्ट ईयर मेरे पिताजी की गोल्डन जुबली थी, उसमें 17 स्कूल के बच्चों को हम गिफ्ट दी। उसमें प्लांट्स के एक्सपर्ट थे, बर्ड्स वॉचर थे, रॉक क्लाइंबर्स थे। हमने हर तरह की उनको कोशिश की कि नेचर में उनको घुमाए। आपको ताजुब होगा कि 50% बच्चों ने टिफिन टॉप नहीं देखा था। कितनी शर्म की बात है। पीक्स की जहाँ तक बात आई, उनको माउंटेन पीक्स का मालूम, एक बंगाल से आता, कैलकाटा से आता या कहीं वहाँ से आता, उनको सब पीक के मालूम होते कहाँ कहाँ हम जा सकते हैं, कहाँ घूमेंगे। चीना पीक यहाँ के हाईएस्ट पीक है। देखिए कितने बच्चे, आप ही पूछिए कितने बच्चे वहाँ तक गए। तो ये हमें नेचर से उनको जोड़ना बहुत आवश्यक है, क्योंकि भविष्य में नेचर को बचाने का उन्हीं का जिम्मेवारी है। अभी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने कोई भी बच्चा कोई भी टिफिन टॉप जाएगा 50 रुपए दे दें। तो ये हम इसका बहुत विरोध करते हैं। ठीक है वो टूरिस्ट से दे, लेकिन यहाँ के नागरिकों का भी हक है कि वो अपने इलाके में फ्रीली घूम सके। मैंने उनसे ये भी कहा कि कोई भी बच्चा चाहे यहाँ का हो चाहे बाहर के स्कूल का हो, आप अगर उनसे पैसे चार्ज करेंगे तो हम उसको कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। और ये आपके जो भाई कर रहे हैं उसको हम सब छोड़ देंगे। गंदगी का वही हाल है, प्लास्टिक की बोतलें मिल गई, टिफिन टॉप में पानी आपको नहीं मिलेगा। आप प्यासे रहेंगे तो वाटर बॉटल ले जाएंगे, वहाँ पे उतने बड़े टैंक हैं, आप आरओ नहीं लगा सकते। आरओ प्लांट वहाँ लगाइए, लोगों को बॉटल नहीं ले जाने दीजिए। तो इस ढंग से कई तरह का 20-30 हज़ार रुपया पर डे का कलेक्शन होगा, कम से कम उसमें से भागी बने। दूसरा, हर एक्टिविटीज़ में यहाँ का ड्रामा हो, आर्ट कंपटीशन हो और पेंटिंग का हो। आपने एग्जीबिशन भी यहाँ देखी कितनी सुंदर लगाई है। और बाहर जो हमारे बच्चे जाते हैं वहाँ से भी अवार्ड जीत के लाते हैं और हमें बहुत खुशी होती है। ये सब आप लोगों का प्रयास है, टीचर्स का और प्रिंसिपल का, इस तरह का मौका हमें मिलता है। दूसरा, देखिए फोटोग्राफी में मैंने काफ़ी काम किया है, मुझे पद्मश्री भी मिली है। और प्रिंसिपल महोदय से रिक्वेस्ट करूँगा कि यहाँ पे फोटोग्राफी भी इंक्लूड करें और हम लोग उनको बताने के लिए तैयार करें। क्योंकि देखिए मीडिया अगर फोटोग्राफी नहीं है मैं मानता हूँ कुछ नहीं है। हमने तो 64 से मैंने पिंडारी ग्लेशियर गया था जब पहले कैमरा, मेरे पिताजी ने कहा कि आप एक्वा इसोली कैमरा भी ले जाओ, तो वहाँ से मैं इस फील्ड में पढ़ा हूँ। 69 में नैनीताल माउंटेन क्लब की स्थापना हुई है और वहाँ से फिर ये मुझे बार बार मौका मिला और बच्चों से भी है। देखिए इतना बड़ा इंस्टीट्यूट है नैनीताल माउंटेन क्लब, आपके साथ बच्चे आए थे वहाँ, तो उसकी ट्रेनिंग ले। और मेरा मानना है जब आप ये खाली माउंटेनियरिंग और कुछ नहीं है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बनता है। जो आप नहीं कर सकते हैं वो चट्टानों में आप करते हैं। इवन पीक्स में जब हम लोग चढ़ते हैं तो एक कभी एनर्जी हमारी बिल्कुल लॉस्ट हो जाती है, हमें ताकत नहीं रहती कि अगला स्टेप हम कैसे लें। थोड़ी देर रेस्ट करते हैं तो करना। हम कहते हैं बस पीक में तो चढ़ना ही है,
18-20 हजार की ऊंचाई में अब विल पावर और डिटर्मिनेशन का काम। अगर आपने कहा छोड़ो मैं नहीं चढ़ सकता हूँ, आप नीचे, कोई लाइफ में भी काउंट करता है। कोई भी अगर आप टास्क लें, अगर उस पर लगे मैंने करना ही है, तो आप आगे पहुंच जाते हैं। कई बच्चे देखिए कितने अच्छे उन्होंने मार्क्स दिए, तो उन्होंने अपने दिल में ठाना कि बस मैंने क्लास में फर्स्ट आना है और प्रयास किया और निकल गए। तो मेरा पेरेंट्स ये है कि वो अपने बच्चे को एडवेंचर की तरफ भेजे। नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनिंग है, दार्जिलिंग है, तो यहाँ एडवेंचर कोर्स होते हैं जो 13 साल के छोटे बच्चों के लिए, और अगर 18 साल से बढ़िया तो बेसिक और एडवांस कोर्स होते हैं। उसमें आपकी एक पर्सनैलिटी डेवलप होती है, कैसे आप सर्वाइव करेंगे, कैसे दूसरे की मदद करेंगे। जो हमारा इलाका है यहाँ कभी भी कहते हैं कि 8 रिक्टर स्केल का भूकंप आ सकता है, ये आ सकता है, तो रस्से का उपयोग कैसे करेंगे, अगर कोई गिर जाए तो उसको आप कैसे मदद करेंगे। तो मैं तो सरकार से भी हम प्रयास कर रहे हैं कि हर स्कूल में कम से कम उससे वो सब्सिडी दे और आगे बढ़े, उनको इसमें ट्रेनिंग मिले। और ज़्यादा नहीं कह के मैं एक दफ़े पेरेंट्स का और सब लोगों का धन्यवाद करता हूँ कि इतना सुंदर यहाँ प्रस्तुत। धन्यवाद।